हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आईएसए कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं अथर आज आपके लिए लेकर आया हूं एक्सेल ट्यूटोरियल चैप्टर 3। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ एंड कस्टम लिस्ट के बारे में। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीरीज़ के बारे में। यहाँ हम टाइप करते हैं 1 और 2। इसको जब कॉर्नर से पकड़कर हम ड्रैग कराते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम इस तरह से एक सीरीज़ बना सकते हैं। लेकिन ये तो हो गई एक छोटी सीरीज़ बनाने के लिए, लेकिन अगर आपको एक बड़ी सीरीज़ बनानी है, अगर आपको 1 से लेकर और 50,000 तक एक सीरीज़ बनानी है तो आप ड्रैग करके आसानी से नहीं बना पाएंगे, आपको टाइम लगेगा उसमें। तो हम सीरीज़ बनाने के लिए यहाँ पर जाएंगे बराबर में और यहाँ से फिल से सीरीज़ में जाएंगे। यहाँ जाकर आपको क्या करना है, इसके अंदर रॉ की जगह कॉलम कर लेना है। यानी कि अगर आप सीरीज कॉलम में बनाना चाहते हो तो आपको कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आप रॉ में इस तरह से करके सीरीज बनाना चाहते हो तो आपको वहां रॉ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो कॉलम सेलेक्ट करके यहाँ पर आपका ये स्टॉप वैल्यू, स्टेप वैल्यू एंड स्टॉप वैल्यू दो चीज आपसे पूछेगा। स्टेप वैल्यू में आप यहाँ पर टाइप 1 ही करेंगे और स्टॉप वैल्यू में जहां तक आपको ये सीरीज चाहिए आपने यहाँ पर टाइप कर दिया। मान लीजिए अभी एग्जाम्पल के तौर पर हम टाइप कर लेते हैं 20 तक के लिए। ओके कराएंगे तो आप देखेंगे 20 तक एक सीरीज बन जाएगी। लेकिन इसी तरह से अगर हम एक लंबी सीरीज बनाना चाहते हैं 1 और यहां से जाकर फिल से सीरीज में पहुंचेंगे, अगर हमें 1 से लेकर 1 लाख तक बनानी है तो 1 लाख तक भी सीरीज बनाएंगे। यहाँ पर स्टॉप वैल्यू में हमें 1 लाख टाइप करना है और यहाँ कॉलम सेलेक्ट रखना है, ओके करा देना है। आप देखेंगे तो ये कंट्रोल के साथ में हम डाउन एरो यूज करके देख लेते हैं कीबोर्ड से। देखिए ये आपका 1 लाख तक एक पूरी सीरीज बन चुकी है। तो इस तरह से इजीली हम एक सीरीज बना सकते हैं। इसी तरह हम और भी सीरीज बना सकते हैं। मान लीजिए हम 5 और 10, वैसे तो हम यहाँ से इसको ड्रैग करके इस तरह से सीरीज बन जाएगी 5-5 के डिफरेंस से। लेकिन अगर एक लंबी लिस्ट चाहिए तो आप जाकर अंदर यहाँ जाएंगे फिल से सीरीज से जाने के बाद में आप यहाँ पर स्टेप वैल्यू में 5 टाइप करेंगे। यानी कि आपको 5-5 के डिफरेंस से एक सीरीज बनानी है तो आप यहाँ 5 टाइप करेंगे, यहाँ कॉलम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको स्टॉप करना है इसको 5000 पर। ओके कराएंगे तो आप देखेंगे 5000 तक कंट्रोल के साथ में डाउन एरो यूज करते हैं हम। देखिए 5000 तक आपकी एक ये डाटा तैयार हो गया है। कंट्रोल के साथ में अप एरो यूज करेंगे, शुरू में आ जाएंगे। तो आपकी समझ में आ गया होगा सीरीज किस तरह से बनाते हैं हम। और भी पॉइंट्स इसके अंदर दिए हुए हैं। अगर मान लीजिए हमने यहाँ 4 टाइप किया और हमें 4 में 4 की मल्टीप्लाई करके सीरीज बनानी है तो वो भी काम हम कर सकते हैं। 4 यहाँ पर लिखेंगे और फिर से सीरीज में चले जाएंगे। सीरीज से जाने के बाद में यहाँ से कॉलम रखेंगे अगर हम कॉलम में ही चाहते हैं, और यहाँ अब आपको लीनियर की जगह यहाँ ग्रोथ करना है मल्टीप्लाई करने के लिए। अगर आप ऐड करना चाहते थे जैसे कि अब तक किया है तो आपको लीनियर सेलेक्ट रखना है, और अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ग्रोथ करना होगा। यहाँ पर स्टेप वैल्यू के अंदर यहाँ पर हम 4 टाइप करेंगे और स्टॉप वैल्यू हम जहाँ इसको स्टॉप करना चाहते हैं, मीन्स हम यहाँ करना चाहते हैं 4096 पर, इसको 4096 स्टॉप वैल्यू डालेंगे, ओके कराएंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पर ये इस तरह से एक सीरीज निकल के आ जाएगी। या इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं हम कि यहाँ पर हमने 4 लिखा और हमने एक रेंज ले ली कि भाई हमें यहाँ तक जो है सीरीज बनानी है। तो इतना एरिया सेलेक्ट करने के बाद में फिल पे चले जाना है, सीरीज पे जाना है, यहाँ हम कॉलम रखेंगे, इसको ग्रोथ करना है और स्टॉप वैल्यू के अंदर, स्टेप वैल्यू के अंदर यहाँ पर हम 4 टाइप करेंगे और स्टॉप वैल्यू यहाँ पर देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम रेंज ले चुके हैं वहां पर। ओके कराएंगे आप देखेंगे अपने आप वो वहां तक एक रेंज ले लेगा। तो ये आपके सीरीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरह से हम डेट का डिफरेंस भी दे सकते हैं यहाँ पर 01-01 और हमने यहाँ पर एक डेट डाल दी। अब हम ये चाहते हैं कि 15 डेज का डिफरेंस रखें, 15-15 दिन का हमें डिफरेंस रखना है डेट में। तो हम क्या करेंगे, कुछ एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, फिल में चले जाएंगे, सीरीज में चले जाएंगे, यहां से जाने के बाद कॉलम रखना है। अब हम यहाँ पर डेट यूज करेंगे। डेट में वो हमसे पूछेगा यहाँ पर डे, वीकडे, मंथ एंड ईयर, यानी कि आप दिन का डिफरेंस, हफ्ते का डिफरेंस, महीने का या साल का डिफरेंस रखना चाहते हो। तो हमें डे का डिफरेंस रखना है, कितने डेज का, तो यहाँ पर हम 15 डेज टाइप कर देंगे। स्टॉप वैल्यू हमें देने की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है क्योंकि हमने एरिया सेलेक्ट कर रखा है। अगर हम एरिया सेलेक्ट नहीं करेंगे तो हमें यहाँ पर स्टॉप वैल्यू देनी होगी। ओके कराएंगे आप देख पा रहे हो यहाँ पर अपने आप 15-15 दिन के डिफरेंस से एक सीरीज बन चुकी है। अगर आपको ये डेट का फॉर्मेट अच्छा नहीं लग रहा है, कोई दूसरा फॉर्मेट आप चाहते हैं तो यहाँ नंबर्स पे जाकर यहाँ डेट ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ से आप डेट का फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। आप देख पाएंगे 15-15 दिन के डिफरेंस से आपका ये चेंज हो गया है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर 1-Jan-06 आपने वो फॉर्मेट ले लिया जो बराबर में दिया हुआ था
और अगर आपको यहाँ मान लीजिए 16 अप्रैल तक आपको एक सीरीज चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कर्सर रखने के बाद में फिल से सीरीज में जाएंगे और यहाँ से जाकर कॉलम करना है, इसके अंदर आपको 15 डेज डालना है और स्टॉक वैल्यू के अंदर आपको ये डेट डालनी है अगर आप 16 अप्रैल तक चाहते हैं, 16 अप्रैल 06। आप ओके कराएंगे, आप देख पाएंगे 16 अप्रैल तक आपकी एक सीरीज बन जाएगी। तो ये आपकी सीरीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ऑटोफिल ऑप्शन है। ऑटोफिल ऑप्शन में आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कराऊंगा ऑटोफिल कहाँ यूज किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कस्टम लिस्ट के बारे में। देखिए एक्सेल के अंदर ये बहुत अच्छा फीचर है कि अगर हमें मंथ लेने हैं यहाँ पर जनवरी, तो आपको फरवरी मार्च टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको ड्रैग कराएंगे तो देखेंगे आपकी एक सीरीज बन जाएगी। शॉर्ट में अगर आप जैन लेते हैं तो ये शॉर्ट में एक सीरीज बना देगा। इसी तरह से अगर आपको डेज लेने हैं, आपने संडे टाइप किया, ड्रैग कराएंगे आप तो ये पूरी एक सीरीज बना देगा। शॉर्ट में अगर हम संडे टाइप करेंगे शॉर्ट में, तो ये शॉर्ट में भी एक सीरीज बना देगा। और ये सीरीज जरूरी नहीं है कि हम संडे से या जनवरी से स्टार्ट करें। अगर हम यहां पर मान लीजिए दे देते हैं जून, अगर हम यहां पर जून टाइप कर देते हैं और उसके बाद भी अगर हम इसको ड्रैग कराते हैं तो ये अपने आप एक सीरीज ले लेता है। तो ये सीरीज इसके अंदर बाय डिफॉल्ट होती है एक्सेल के अंदर। वैसे ये कस्टम लिस्ट आप अलग से भी बना सकते हो। ये कस्टम लिस्ट आपको मिलेगी यहाँ ऑफिस बटन पर जाकर। ऑफिस बटन में जाएंगे आप, एक्सेल ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ आपका देखिए ये दिया हुआ है पॉपुलर टैब के अंदर एडिट कस्टम लिस्ट। यहाँ आपको जाना है, यहाँ आपको ये कस्टम लिस्ट पहले से मिलती है इस जगह पर बनी हुई। अगर आप कोई नई लिस्ट बनाना चाहें, बहुत सी जगह ऐसा हो जाता है कि हमें एक कंपनी के अंदर 10 एम्प्लॉय या 100 एम्प्लॉयज हैं, आप चाहते हो कि उन एम्प्लॉयज का नाम बार बार हमें नहीं लिखना पड़े, तो हम उसको कस्टम लिस्ट में ऐड करा सकते हैं। आपको देखिए मैं एग्जांपल के तौर पे 5 लोगों के नाम यहाँ पर लेकर और दिखाता हूँ। ऐड करेंगे यहाँ पर हम, सॉरी ऐड करने की जरूरत नहीं, सबसे पहले हमें यहाँ पर इसमें नाम देना है। ये मैंने कुछ नाम यहाँ पर टाइप किए हैं और इसको कस्टम लिस्ट में ऐड करा दिया है। आप देख पाएंगे यहाँ पर ये नाम आ चुके हैं। तो अब ये पांचों नाम, हम कोई भी नाम अगर यहाँ टाइप कर लेते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर टाइप किया सुनील और उसके बाद मैं इसको ड्रैग कराऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली आप देखेंगे ये नाम आपके रिपीट होते चले जाएंगे, यानी कि 5 नाम आएंगे, उसके बाद फिर आगे नीचे रिपीट हो जाएगा। या हम कोई और नाम लेना चाहें, मैंने यहाँ पर टाइप किया राहुल, इसके बाद जब हम इसको नीचे ड्रैग कराएंगे आप देख पाएंगे ये नाम ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो कस्टम लिस्ट से इस तरह से हम अपनी एक सीरीज खुद भी बना सकते हैं। वैसे यहाँ पर ये चारों सीरीज इसमें दी हुई होती हैं। ऑफिस बटन पे जाना है, एक्सेल ऑप्शंस पे जाना है और यहाँ से एडिट कस्टम लिस्ट पे पहुंच के यहाँ से हमें इसको सीरीज को बनाना है। अगर इस सीरीज को हमें डिलीट करना हो तो यहाँ पर ये डिलीट बटन आपको दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है, ओके कराना है। आप एक बार और ओके कराएंगे तो आप देख पाएंगे आपकी सीरीज डिलीट हो चुकी है। अब अगर आप यहाँ पर नाम देते हैं सुनील तो ड्रैग करने पर सिर्फ सुनील ही सुनील आएगा, यानी इस तरह से एक कस्टम लिस्ट नहीं आएगी जैसे कि कस्टम लिस्ट हमने बनाई है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।